नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। आज ऑल इंडिया महिलाओं की आवाज़ के बैनर तले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। डॉक्टर शगुफ्ता परवीन शोषित महिला मोर्चा अध्यक्ष और JDU की वरिष्ठ नेत्री हाईकोर्ट के सीनियर वकील अंजुम बाड़ी जी भी मौजूद रहे, जिसमें तमाम महिलाओं ने शिरकत किया। साथ खबरों में बने रहें और देखते रहें MG न्यूज़ जनता की आवाज़। तो आज आपके अधिकार नहीं होते। ये संविधान ही है जो आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं। उन्हीं सब सोच को लेकर के आज भीमराव अंबेडकर की जयंती ऑल इंडिया महिलाओं की आवाज ने आज इस प्रोग्राम को जो किया है और उनकी अध्यक्षता डॉक्टर शगुफ्ता परवीन ने ये वचनबद्धता के साथ किया है कि आने वाले समय में उनके सपनों को हम सभी लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप किसी भी वर्ग में जाइए, आपकी हिस्सेदारी भीमराव अंबेडकर जी ने वो जानते थे कि मैं रहूं ना रहूं इस संसार में, मगर मैं इतना करके जाऊं कि मेरे बने हुए संविधान को कोई दुनिया के बड़े से बड़े लोग हो उसको साइड नहीं कर सकते हैं। आज जो जयंती समारोह मनाया गया पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया, क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसमें उन लोगों को अधिकार दिए जिनको अधिकार देने की बात नहीं की जा रही थी, और महिलाओं को भी उन्होंने अधिकार दिया वोट देने का। और उसमें उन्होंने एक प्रावधान लाया कि देश के जो अंतिम व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उन लोगों को कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं देश की हालात, तो आज 5 से 10% लोगों के हाथ में देश का पूरा संपदा है। अमीर सिर्फ 10% है और गरीब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए तरस जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश में एक लड़की झारखंड की भात भात कहती है, चिल्लाती है, उससे भात नहीं मिलता है और वो मारी जाती है। क्या अंबेडकर का सपना पूरा हुआ? तो नहीं हुआ। तो आज मैं बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, आज समय आ गया है कि पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, और तब तक संघर्ष करो जब तक कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिल जाए। आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ और पढ़ा लेकर के समझाओ कि जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है वो संविधान के अधिकारों को हासिल करना सीखो। इसलिए मैं इस मौके पर सजेशन देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे देश के एक्टिविस्ट हैं, वो देश में अखंडता, एकता और वैसे लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े जो तिरस्कृत हैं, समाज से जो वंचित हैं। और आने वाले समय में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है, अब समय आ गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है सोच है, उसको सोच पर अमल करना होगा, तभी हमारा देश आने वाले समय में सफल होगा। अंजुम बाड़ी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। बहुत ख़ास दिन था और ख़ास करके हमारे देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह था, जन्मदिन था। हम लोग काफ़ी उल्लास के साथ इनकी जयंती को संपन्न किए। अगर संविधान नहीं रहता तो लोग कैसे आगे बढ़ते? सवाल ही नहीं था कि विदाउट संविधान के कोई आगे बढ़ता। वैसे ही संविधान के लिखने वाले हमारे दाता भीमराव अंबेडकर जी हैं, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह जब जब जुल्म सर पे चढ़ता है तो आप कभी प्यारे रसूल भेजते हैं, कभी पैगंबर, बहुत सारे दुनिया में जब जब दुनिया पर जुल्म होता है तो कोई ना कोई अल्लाह ने फरिश्ते बनाकर भेजा। उस ज़माने में भी जब जुल्म होता था तो अल्लाह ने एक फरिश्ते का रूप दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दुनिया में भेजा, और उन्होंने अल्लाह के बिना मर्ज़ी के कुछ नहीं होता, और उन्होंने संविधान लिखने का काम किया, गॉड गिफ्टेड काम किया। और इसी सूरत से जो आज जो महिला आज जो इतनी सारी जो उत्पीड़न हुई थी महिलाओं के साथ,
तो आज अल्लाह ने एक फरिश्ता बना करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भेजा, जो कि आज उनके वजह से महिलाएं हम लोग स्वतंत्र हैं। और हम लोग चाहती हूँ कि जैसा कि संविधान में हर एक लोग को अपना अपना अधिकार मिला, वैसे महिलाओं को भी अधिकार मिला। और आज इतना अधिकार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं डॉक्टर शगुफ्ता परवीन, शोषित महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय, और जदयू वरिष्ठ नेत्री।